हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी जेंट्स के लिए फुल बाजू जेंट्स जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस जैकेट को आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बना सकती हैं। अगर आपको ये लेडीज़ के लिए बनानी हो तो नीचे इसमें हमने जो बॉर्डर डाला है वो ये वाला डाला है, 2 उल्टे 2 सीधे का। अगर लेडीज़ के लिए आप इस जैकेट को सेम तरीके से बनाना चाहती हैं तो ये तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा। वहाँ पर आप जिग जैक बॉर्डर बना लीजिए तो लुक इसकी लेडीज़ में आ जाएगी। बाकी इसे आप जेंट्स या लेडीज़ किसी के लिए भी बनाइए। बहुत ही सुंदर ये जैकेट है। ये जैकेट लार्ज और एक्सल जेंट्स साइज के लिए है। लेडीज़ के लिए अगर ये बनती है तो सेम साइज डबल एक्सल को आ जाएगी, क्योंकि लेडीज़ में और जेंट्स में अंतर होता है। इस जैकेट को बनाने में 750 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इस फुल बाजू जेंट्स जैकेट को बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस प्यारी सी जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस फुल बाजू जेंट्स जैकेट को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की 3 प्लाई 3 धागे वाली ऊन ली है। ये वर्धमान कंपनी की उमंग के नाम से आती है और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपनी पसंद के अनुसार ले लीजिए और सिलाई ऊन के अनुसार लगती है। तो देखिए, इस ऊन से इस एक्सल साइज फुल बाजू जैकेट को बनाने के लिए इसके बैक पार्ट में मैंने लिए हैं 112 फंदे मैंने हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो फोल्ड नहीं होगा, सीधा रहेगा। तो हल्के लूज हाथ से फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई। इससे हमारी ये किनारी थोड़ी सी मोटी हो गई है, जिससे ये मजबूत रहेगी। उसके बाद इसमें मैंने 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे करके ये बॉर्डर बनाया है। ये बॉर्डर हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा बनेगा, क्योंकि जो फंदे यहाँ हमारे उल्टे होंगे वो इधर सीधे हो जाएंगे और जो इधर सीधे बुने जाएंगे वो इधर हमारे उल्टे हो जाएंगे। वही 2 उल्टे 2 सीधे का दोनों तरफ से क्रम चलेगा। तो मैंने इसकी 3 इंच की लेंथ रखी है। तो ये जो जैकेट हम बना रहे हैं इसमें कम से कम आप 3 इंच का बॉर्डर बनाइए, जिससे इसकी लुक अच्छी आए। 3 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद इसमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। वही 112 फंदे हमें इसमें रखने हैं। 112 फंदे वही 9 नंबर की सिलाई रखनी है। सीधी साइड से सिलाई सीधी और उल्टी साइड से मैंने सिलाई उल्टी बुनते हुए इसका बैक पार्ट मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है, क्योंकि ये जो 3 धागे वाली ऊन है इसमें हल्का हल्का सा रुआं होता है, जिससे जेंट्स के लिए हम ये जो जैकेट बनाएंगे प्लेन बुनने पर इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। तो ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए इसकी मैंने आर्म होल तक की लेंथ बनाई। ये जो लेंथ है ये आप हाइट के अनुसार बनाइएगा, क्योंकि किसी की हाइट कम या किसी की हाइट ज़्यादा हो सकती है। बाकी मैंने जो बनाई है वो आपको मैं नाप कर दिखा देती हूँ। तो इसकी जो मैंने टोटल लेंथ की है वो मैंने 20.5 इंच तैयार की है। तो आप जिसके लिए बनाओ उनका नीचे कितनी उनको लॉन्ग पहननी है, कितनी उनको शॉर्ट रखनी है, यहाँ पर भी हमें ध्यान में रखना होगा। किसी को थोड़ा नीचे तक चाहिए, किसी को बिल्कुल ही हिप तक चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसकी आर्म होल तक की लेंथ बनाइए। आर्म होल तक की लेंथ बनाने के बाद हम इसकी मुड्डे की घटाई करेंगे। इसमें जो हमने मुड्डे की घटाई की है वो 5 3 2 1 5 और 3 8 प्लस 2 हो गए 10, फिर 1 11 फंदे की घटाई इस साइड से और 11 फंदे की घटाई हमने दूसरी साइड से की है। ये जो आपको लेंथ बनानी है एक्सल साइज के हिसाब से ये आपकी बिल्कुल सेम बनेगी। तो मैंने ये राउंड में 10.5 इंच तैयार की है। नाप कैसे रखना है ये देखिएगा। यहाँ जो आपका होगा यहाँ से और ऐसे करके इसको ऐसे राउंड में ले आइएगा। यहाँ पर आपका ये 10.5 इंच ऐसे राउंड में हो जाए तो ये आपकी लेंथ परफेक्ट हो जाएगी। तो बैक पार्ट तो आपको ऐसे तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल प्लेन बनाया है। जब हम इसके फ्रंट के पार्ट बनाएंगे तो अब इसका हिसाब आप देख लीजिए कि फ्रंट वाले पार्ट में हमें फंदे कितने रखने हैं। जब हमने बैक पार्ट में 112 फंदे लिए तो फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए
हमें जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में हैं उसका हम आधा करेंगे, यानी 112 का हमने आधा किया तो हमारे हो गए 56, यानी 56 और 56 फंदे। उसके बाद इसमें आपको बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी आप 10 फंदे की, 11 फंदे की, 12 फंदे की, जितने की बनाना चाहो आप उतने की बना सकते हो। अगर आप इसमें जैसे 12 फंदे या 11 फंदे की बटन पट्टी बनाओ तो आप इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा ले लीजिए। और अगर जैसे आपको 10 फंदे की बटन पट्टी बनानी हो तो आप उसमें 5 या 6 इतना फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन बटन पट्टी मैंने 10 फंदे से ही बनाई है, 11 फंदे की नहीं बनाई। तो 6 फंदे से ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं। तो 6 फंदे बटन पट्टी के एक्स्ट्रा डालें और 56 फंदे हमने बैक पार्ट के हिसाब से अपने इस पार्ट के किए, तो टोटल हो गए 62, यानी 62 फंदे। अब 62 फंदे एक पार्ट के हो गए और 62 फंदे हमारे दूसरे वाले पार्ट के इसमें हो गए हैं। अब इसमें भी हमने सेम 62 फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बनाई। उसके बाद इसमें हमने देखिए 62 फंदे होने के कारण 2 फंदे पहले आपने सीधे बनाने हैं सीधी साइड से, फिर उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, क्योंकि 62 फंदे होने के कारण अगर यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 सीधे बनाए तो लास्ट में भी 2 सीधे आ जाएंगे। अगर हमने स्टार्टिंग में 2 उल्टे रखे तो यहाँ पर भी हमारे उल्टे आ जाएंगे, तो यहाँ से इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आप सीधे रख लीजिएगा। वही सेम जितना बॉर्डर बैक पार्ट का बनाया फ्रंट पार्ट का हम बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बॉर्डर के हिसाब से 2 सीधे 2 उल्टे रखे हैं। उसके ऊपर हमने जो बटन पट्टी बनाई वो हमने उल्टे उल्टे फंदों की रखी है, 10 फंदे की। और यहाँ पर हमने एक केबल बनाई है सिर्फ, ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी आए, और बाकी साइड हमने बिल्कुल प्लेन बनाई है। अब इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि एक पार्ट जब हमारा ये बुना जाएगा तो इसमें हम यहाँ से अपने फंदों को बुनते हुए आएंगे, यहाँ पर केबल बनाएंगे और लास्ट में हमारी 10 फंदे की बटन पट्टी आएगी। लेकिन जब ये वाला एक साइड का पार्ट बुना जाएगा तो इसमें पहले 10 फंदे की बटन पट्टी और फिर ये जो केबल के लिए हमने थोड़े से डिजाइन इसके बनाए हैं फंदों में वो हमारे बनेंगे, फिर लास्ट के फंदे इसके प्लेन आ जाएंगे। अब ये कितने फंदों में बना है वो मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब ये वाला जो पार्ट है, अब इसमें हमारी पहले बटन पट्टी बनेगी, तो पहले हम 10 फंदे की यहाँ पर ये बटन पट्टी बनाएंगे जो हमने ये बनाई हुई है। उसके बाद हम 6 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बुनेंगे ये वाले, ठीक है, ये हमने बुन दिए। फिर हम एक फंदा इसमें यहाँ उल्टा बनाएंगे, जिससे थोड़ा सा देखिए ये गैप आएगा। एक फंदा उल्टा बना के ये वाले 2 फंदे हम इसमें देखिए सीधे बुनेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एडजस्ट करने में आसानी हो। उसके बाद फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो केबल है हमारी ये 8 फंदों की है। उसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे हमारे ये वाले सीधे आ जाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। तो देखिए ये हो गए हमारे 10 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, 8 फंदे हमने ये केबल के रखे हैं। इनको हमने सीधा बुनना है पहली सिलाई पर, फिर हम ट्विस्ट करेंगे बाद में। और फिर एक फंदा उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, और लास्ट में हमारे बचेंगे 30 यानी 30 फंदे। उनको हमने बिल्कुल सीधा सीधा बुना है। अब जब आपका ये वाला पार्ट बुना जाएगा तो इसमें पहले आपको 30 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 8 फंदे केबल के सीधे, फिर एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा, 6 सीधे, और लास्ट के 10 आ जाएंगे आपके उल्टे। तो इस वाले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम इसमें डिजाइन एडजस्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें यहाँ पहले 30 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर हमारा डिजाइन बनेगा। इस वाले में हम पहले बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही अंतर इसमें आएगा। तो हमारे ये 62 फंदे हैं। सबसे पहले हम यहाँ हमारी जो बटन पट्टी है उसके 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर आप पहले फंदे को स्लिप भी कर सकते हो और बना भी सकते हो, यहाँ आपकी अपनी चॉइस रहेगी। और ये देखिए इस वाली बटन पट्टी में मैंने ये बटन होल बनाए हैं। पहला बटन होल मैंने इस बॉर्डर में बनाया है, फिर बटन होल का जो गैप है वो हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे।
बटन मैंने जो होल बनाए हैं वो जाली डालकर बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से, काफ़ी सारी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10, देख लीजिएगा 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं अपनी बटन पट्टी के। अब हम धागे को पीछे करेंगे और 6 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा। अब हम धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, ठीक है। अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो केबल बनानी है उसके 8 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम सीधी साइड पर आएंगे तब अपनी केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे और एक फंदा ये उल्टा। अब बच गए आगे के आपके 30 फंदे, इन सभी को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। उल्टी साइड पर आपको एक बार ध्यान से बुनना होगा फंदों को। उसके बाद आपको सीधे उल्टे जो भी आपके फंदे होंगे इस तरीके से ये देखिएगा, जैसे हमारे ये सीधे उल्टे हैं ये आपको नज़र आ जाएंगे। तो इन 30 फंदों को अब हम सीधी साइड से सीधा सीधा बुन लेंगे, उल्टी साइड से इन्हीं 30 फंदों को फिर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यानी सीधी उल्टी बुनाई हो रही है तो अब मैं सीधा बुन लेती हूँ और उल्टी साइड से 30 फंदों को उल्टा बुन के फिर आपको ये बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी इन 30 फंदों को यानी 30 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया। अब देखिए हम अपने इस पार्ट पर हैं। तो 30 फंदों के बाद हमारा देखिए एक फंदा यहाँ सीधा आएगा जो हमने इधर से उल्टा बनाया। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे आएंगे जो इधर हमने सीधे बनाए, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे जो इधर हमारा उल्टा था। अब 8 फंदे होंगे हमारे ये केबल के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इनको हमने उल्टी साइड से देखिए उल्टा बुना है। उसके बाद हम एक फंदा ये सीधा बुनेंगे जो हमारा यहाँ उल्टा है, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे जो सीधी साइड पर सीधे हैं, धागा पीछे, एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जो इधर हमारा उल्टा है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हमारे हो गए। देखिए जो ये वाले हैं सीधे, ये इधर उल्टे हो गए। अब बच गए ये 10 फंदे बटन पट्टी के। अब बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही आगे बुने जाएंगे, तो इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये तो हो गया है अब हमारे फंदों का। उल्टी तरफ से हम जब नेक्स्ट टाइम पर आएंगे तो हमें फंदों को ना गिनना पड़ेगा ना देखना पड़ेगा, हमें अपने सीधे उल्टे फंदे अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हमें अपनी केबल को यहाँ देखिए ट्विस्ट करना है। यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयों के बाद केबल को ट्विस्ट किया है, तो 2 ही सिलाइयाँ अभी बुनी गई हैं, 2 और बुन लेते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने 4 सिलाइयाँ बुन के केबल को ट्विस्ट किया, उसके बाद आप इसमें 10 या 12 सिलाइयाँ बुन के ट्विस्ट कीजिएगा ताकि आपकी केबल की लुक अच्छी आए। ये सिर्फ स्टार्टिंग में है। तो देखिए हम 10 फंदे पहले बटन पट्टी के बनाएंगे, जस्ट जैसे पहली सिलाई हमने इसमें बुनी सेम टू सेम अब हमारी ये तीसरी सिलाई यहाँ पर बुनी जाएगी। तो 10 फंदे आप बटन पट्टी के बनाइए। बटन होल आप जो बनाओगे वो किसी भी साइड के पार्ट में बुन सकते हो। तो 2 4 6 8 और ये 10। अब हम धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 4 5 6 फंदे सीधे बना के एक उल्टा, धागा पीछे,
2 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, और 8 फंदे जो हमारे केबल के हैं वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। स्टार्टिंग में ही हमें ये 4 सिलाइयों के बाद अपनी केबल को ट्विस्ट करना है। उसके बाद 10 या 12 सिलाइयों का एक जैसा रखिएगा। अगर 10 पे करना है तो फिर हर बार 10 सिलाइयों पर कीजिए, और अगर 12 पर करना है तो हर बार 12 सिलाइयों पर कीजिए। ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी कि आपको एक केबल कितनी बड़ी रखनी है। तो ये आपके फंदे अब यानी जो जैसा फंदा दिख रहा है, एक उल्टा हो गया, 2 सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, और लास्ट के 30 फंदे हैं ये हमारे सीधे सीधे बुने जाएंगे। अब उल्टी साइड पर जब आप जाओगे तो आपको सभी फंदे अलग अलग दिखाई देंगे। तो यानी जहाँ पर जो फंदा जैसा दिखाई दे वैसा बुन के चौथी सिलाई को भी बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया। तो यहाँ पर हमारी ये हो गई हैं 4 सिलाइयाँ बॉर्डर के बाद। अब इसमें हम अपनी केबल को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 10 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान सा मैंने इसमें ये डिजाइन बनाया है। यहाँ पर अगर आप अपने हिसाब से कोई दूसरी केबल बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। 10 फंदे पट्टी के बनाने के बाद फिर हमने जो 6 फंदे सीधे रखे हैं इनको हम बुन लेंगे सीधा सीधा। ये 6 फंदे बनाने के बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, ये 2 फंदे फिर हमने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये जो हमारे 8 फंदे सीधे हैं इनमें हमें इन फंदों को ट्विस्ट करना है। तो हम 4 फंदों को छोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाले 4 फंदों को हम इस तरह से सिलाई में डाल लेंगे। आप चाहो तो कोई भी जो आपके पास केबल पिन होती है या जैसे कोई और आपके पास टूल हो वो आप ले सकते हो। अब इन 4 फंदों को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इनको हम डाल देंगे। इनको आप ध्यान से डालिएगा, चारों फंदों में से कोई भी फंदा आपका छूटना नहीं चाहिए। अब ये वाले जो 4 फंदे हैं इनको हम इसके आगे कर देंगे ऐसे, और इन 8 फंदों को अब हम गिनकर सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने वही सीधे ही बुने हैं। सिर्फ इधर वाले 4 फंदे उठा के हमने आगे कर दिए और इधर वाले हमने पीछे कर दिए। हर बार आपको ऐसे ही केबल ट्विस्ट करना है। अब इसमें आपकी 10 या 12 सिलाइयों का जो भी आपको गैप रखना हो वो आपको रखना है। एक उल्टा बनाया, फिर ये 2 सीधे हैं तो सीधे बुने, फिर ये एक उल्टा, और आगे के 30 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड से फिर आपको सेम वैसे ही करना है। जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे ही बनाना है, क्योंकि आगे आप जाओगे तो आपको ये जो सीधे उल्टे फंदे हैं आपको दिखने शुरू हो रहे हैं। इसको बुनते हुए सेम आपने करना है। मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। ट्विस्ट करने के बाद बीच में 10 सिलाइयाँ बुनी और फिर मैंने अपने यहाँ पर केबल को सेम तरीके से ट्विस्ट किया। इधर वाले फंदे हमारे इधर चले गए और इधर के लिए इधर आ गए, बस यही। और ऐसे करते हुए अब ये केबल आपने ट्विस्ट करते जाना है। और यहाँ ये जो हमने पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया है इतनी लेंथ हमें बुननी है। अब ये जो हमने लेंथ बनाई है वो ये देख लीजिएगा, लगभग हमारी 6.5 इंच से ज़्यादा है और 7 इंच के थोड़ी सी कम है। आप 7 इंच बनाइए, कम बनाइए, आपको जितनी बड़ी पॉकेट चाहिए उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ये लगभग 7 इंच है, 7 इंच से 1 पॉइंट कम है, इतनी है। यहाँ तक की मैं लेंथ बना लेती हूँ। सेम तरीके से बुनते फिर मैं आपको ये पॉकेट का इसमें बॉर्डर बनाना बताती हूँ कि ये हमें कैसे बुनना है, ये पॉकेट हमें इसमें कैसे बनाकर अटैच करनी है। तो मैं अभी यहाँ तक इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। ये वाली जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसे कर सकती हैं। मैंने जो लेंथ रखी है वो ये देखिएगा, इतनी रखी है। जो एक बड़ा सा मोबाइल होता है वो इसमें आसानी से आ जाए, झुकने पर वो जेब से निकले ना, इतने मैंने इसका साइज रखा है। अगर आप इसका थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें देखिए ये जो
पॉकेट के लिए हाथ डालने की जगह है, ये हमें बनानी है। दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे, अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में जब हम बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर फंदे को पलट के और बैक साइड से 2 का 1 करना है। बाकी हमारा डिजाइन बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से ये हमारी केबल और ये डिजाइन चलता जाएगा। उल्टी साइड से फिर जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं। हर बार हमें यहीं पर ऐसे ही करते जाना है। 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 फंदे को पलट के सीधा करेंगे, फिर बैक लूप से हम 2 का 1 करेंगे। इसमें तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन अब इस वाले पार्ट में पहले बटन पट्टी बनती है, फिर हमारा डिजाइन बनता है और यहाँ से हमारा अब ये पॉकेट के लिए जगह बनेगी। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक अपने बटन पट्टी के फंदे फिर ये डिजाइन के सेम बुनते हुए जाएंगे। जब हमारे लास्ट में 10 फंदे बच जाएंगे, ये देखिएगा ये 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जब आपके 10 फंदे बच जाएं इस वाले पार्ट में, तो आगे से 2 फंदे में आप ऐसे सिलाई डालिए और 2 का 1 फंदा बना दीजिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। उल्टी साइड पर देखिए, यहाँ पर आपको सीधे उल्टे सब फंदे दिख रहे हैं, यानी जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बना लीजिए, जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बना के फिर आगे इसकी सीधी साइड पर हमने अपने बटन पट्टी के फंदों को बनाया, फिर ये जो डिजाइन के फंदे हैं इनको बनाया, इधर वाले फंदे जो सीधे थे इनको भी बुन लिए। फिर से हमने लास्ट में 10 फंदे छोड़ दिए हैं, तो 10 में से 8 की ये जो हमारी बॉर्डर पट्टी है ये बन रही है। इससे पहले हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। जब आप इस वाले पार्ट में बनाओगे, आप 8 फंदे उल्टे बुन के 2 का 1 कीजिए और आगे अपने डिजाइन के हिसाब से बना लीजिएगा। इसमें हमें अब ऐसे ही फंदे घटाते हुए जाना है। हर सीधी सिलाई पर यहाँ हमारा 2 का 1 होगा। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ तक का डिजाइन, इसके इधर हमारे जो फंदे थे सीधे सीधे वो हमारे 30 यानी 30 फंदे थे। उसमें से हमारे लास्ट में यहाँ 9 फंदे बच जाएंगे। 8 फंदे तो ये बॉर्डर वाले और ये जो हम 2 का 1 करते जा रहे हैं 1 ये, तब तक हम ऐसे ही घटाते हुए इसमें जाएंगे। तो ये हमारी ऐसे तिरछी आ जाएगी, जैसे कि इसमें आई हुई है, ऐसे तिरछा जाएगा। यहाँ हमने हर बार 2 का 1 किया, ये 8 फंदे हमारे ऐसे ही चलते गए। लास्ट में हमारे 8 ये और ये 2 का 1 कर रहे हैं, ये 1, ये 9 फंदे हमारे बच जाएंगे इधर इस केबल से इधर। तब तक हम इसमें घटाते हुए जाएंगे। मैं इसको ऐसे घटाते हुए बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये यहाँ से ऐसे तिरछे फंदे कम होते हुए हमारे 21 यानी 21 फंदे कम हो गए हैं यहाँ से, और यहाँ इस डिजाइन से इधर हमारे 30 फंदे थे, 21 फंदे हमारे कम हो गए, यानी 21 फंदे कम होने के बाद हमारे ये 9 फंदे बचे हैं। 8 फंदे ये बॉर्डर वाले और 1 फंदा ये सीधा जो दिख रहा है, 2 का 1 करते हम गए, ये टोटल 9 फंदे बचे हुए हैं। 21 फंदे हमने घटाए हैं। अब देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, ये वाली तो हमारी पूरी हो गई है। अब जैसे इस वाली पॉकेट में हमने ये अलग से पार्ट बना के और इसको हमने यहाँ पर जॉइंट किया हुआ, सेम ऐसे ही अब हम इसमें करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें अलग से फंदे डाल लेने हैं ऐसे। अब ये जो हमारे टोटल फंदे हैं इसमें ये थे 62 में से हमारी 10 फंदे की बटन पट्टी है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हैं हमारे 52 यानी 52 फंदे। 62 में से 10 फंदे की बटन पट्टी और 52 फंदे हमारे ये टोटल इधर हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 52 फंदे डाल के, देखिए यहाँ पर हमने हल्के से लूज हाथ से फंदे डाले और सिंगल धागे से फंदे डाले। उसके बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई, ताकि जब हम सिलाई करें तो इस किनारी से अच्छे से हो जाए। उसके बाद सीधी साइड से सिलाई को सीधा बुना और उल्टी साइड से सिलाई को हमने उल्टा बुना। सेम 9 नंबर की सिलाई पर ही मैंने ये बुनाई की है।
52 फंदे डाल के अब ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक इतनी आ जाए, ये लेंथ हमने इसकी पूरी की है। इसको हमने ढीला छोड़ के नहीं नापना है। ये जो पॉकेट हम बनाएंगे इसको ऐसा नहीं कि हम ऐसे नापेंगे, बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा खींच के नापेंगे, ताकि जब हमारी पॉकेट की नीचे से सिलाई हो तो नीचे वाले पार्ट में इसका झोल ना आए। बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेना है इस पार्ट को और ऐसे नाप लेना है। ठीक है, देखो बिल्कुल इक्वल हो गया है ये। अब ये जो हमने 52 फंदे डाले हैं, मैंने तो अपनी पॉकेट बिल्कुल सेम इतनी चौड़ी रखनी है। ये बटन पट्टी छोड़ के इसके किनारे के साथ साथ मैं इस पॉकेट की यहाँ तक सिलाई कर दूंगी साइड में। जैसे कि हमारी ये पॉकेट आ गई यहाँ पर, तो यहाँ ये सिलती जाएगी। अगर आपको ये वाली चौड़ाई कम रखनी हो पॉकेट की तो आप ऐसा कर सकते हो, 10 फंदे ये और 6 फंदे जो डिजाइन के ये छोड़ के आप 46 फंदे से इतनी पॉकेट भी बना सकते हो। 46 में फिर आपकी वो यहाँ इधर के फंदे छोड़कर यहाँ तक आपकी पॉकेट अटैच हो जाएगी, यहाँ तक सिलाई आ जाएगी। 52 में हमने सेम चौड़ाई इसकी रख ली है। अब इसको अटैच कैसे करना है ये देखिएगा। अब ये हमारा हो गया पार्ट और ये हो गई पॉकेट के लिए जो हमने 52 फंदे डाल के और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ बनाई है, इसको हम इसके नीचे देखिएगा ऐसे रखेंगे। ये सीधा पार्ट और इस पार्ट का ये जो हमारा पल्ला है इसका उल्टा हिस्सा और पॉकेट का सीधा हिस्सा आपको ऐसे पकड़ना है। जब आप ऐसे पकड़ोगे तो ये देखिएगा, ये जो हमारे साइड में फंदे कम हुए हैं वो आपके देखिए यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। ये सीधा हिस्सा आपका यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हमें इसको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए सबसे पहले ये जो 10 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको हम बुन लेंगे और फिर इस पॉकेट को अटैच करेंगे। ये देखिए, ये 10 फंदे बटन पट्टी के मैंने बना लिए हैं। अब इस पार्ट को ऐसे पकड़ लेंगे। आपके पास है 2 तरीके, मैं दोनों आपको बता रही हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप एक फंदा इसका और एक फंदा इसका पहले किसी सिलाई में डाल ले और फिर उनकी बुनाई कर ले। और दूसरा तरीका, अगर आप साथ के साथ बुनना चाहते हो तो आपको ऐसे करना है, बैक वाली सिलाई का जो पॉकेट वाले फंदे उसमें से एक फंदा लीजिए, अगली सिलाई पर डाल दीजिए। यहाँ आपका धागा इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे 2 का 1 करके बुन देंगे तो हमारा फंदा कम हो गया। फिर से हम इस फंदे को लेंगे और यहाँ लाएंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। तो यानी हमारे जो फंदे हैं कम वो इसमें 1-1 करके ऐड हो जाएंगे। पीछे वाला फंदा और आगे वाला फंदा मिलके यहाँ पर हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी और वापस से वही 52 ही फंदे हमारे पार्ट में बच जाएंगे। ये देख लीजिए, ये हमने 2 का 1 किया। डिजाइन का भी हमने ध्यान में रखना है। जब ये 6 फंदे सीधे हैं तो पीछे से हम 1-1 करके फंदा आगे लाते जाएंगे और 6 फंदों को ही हम सीधा बुनेंगे। देखिए, आगे से सिलाई डाली, 2 का 1 कर दिया। ठीक है, अब ये वाला फंदा हमारा उल्टा है। इस फंदे को हम पीछे से लेंगे, आगे वाली सिलाई पर डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके हमारा डिजाइन खराब ना हो उसके लिए देखिए हमने ये 2 का 1 करके उल्टा बना दिया। फिर धागा पीछे करेंगे, इस पीछे वाली सिलाई से एक फंदा हमने इस सिलाई पर लिया और आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। देखिए, दोनों पॉकेट में अंतर सिर्फ इतना आ रहा है कि ये वाली जब पॉकेट बनेगी तो इधर के फंदे जब अटैच करते टाइम मेरे ये वाली सिलाई पर हमने जब किए थे तो पहले वो 21 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए थे जो हमने घटाए थे, जो कि इस वाली पॉकेट में अब मेरे आगे बचेंगे 21 फंदे, क्योंकि यहाँ तक हमारा अटैच होगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिएगा, फिर से इस फंदे को लेंगे, अगली सिलाई पर डालेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। फिर हमारा देखिए उल्टा फंदा है, धागा अपनी तरफ घुमा लेंगे, पीछे से फंदा लाएंगे, अगली सिलाई पर डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 इसलिए करना है क्योंकि पीछे पॉकेट का फंदा हमारा आ रहा है। धागा हमने वापस पीछे कर लिया, पीछे की सिलाई से फंदा एक इस सिलाई पर ले लिया, फिर आगे से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा सीधा बना देंगे। अब देखिए, ये केबल वाले हमारे 8 फंदे हैं, ये हमारे बुने जाएंगे। तो आप ऐसे ही करते जाना। देखिए, ये हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को लाइए, ये 2 का 1 किया, फिर से पीछे से एक फंदा लेंगे और आगे डाल देंगे, फिर 2 का 1, फिर इस फंदे को लेंगे और ऐसे डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। हमारे 52 फंदे थे बटन पट्टी को छोड़ के,
सेम वही 52 हमारे बच जाएंगे। पट्टी को मिलाकर हमारे 62 यानी 62 फंदे थे। तो देखिए 8 फंदे हमारे सीधे बुने गए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इस फंदे को लेंगे, अगली सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, पीछे से एक फंदा लाएंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर से ये फंदा लिया, अगली सिलाई पर इसको डाला, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ, देखिए इस फंदे को ऐसे लिया, ठीक है, ये उल्टा है तो हम 2 का एक कर देंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारे 6 फंदे 8 फंदे हमारे पट्टी के हैं और ये एक है, ये सीधे बुनने हैं, क्योंकि अब इससे ऊपर का जो पार्ट हमारा जाएगा यहाँ का, ये हमारे 30 फंदे सीधे जाएंगे जैसे कि हमारे यहाँ जा रहे हैं। तो इनको अटैच करते टाइम अपने ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पीछे धागा करके 2 का एक कर दिया, फिर से इस फंदे को लाएंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसको लाएंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक करेंगे, फिर इसको लाएंगे, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर से पीछे से फंदा लिया, अगली सिलाई पर डाला और 2 का एक। ऐसे बहुत ही आसानी से आपकी पॉकेट अटैच हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बाद में हम साइड से इसकी पॉकेट की सिलाई कर देंगे और नीचे से भी इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी ये पॉकेट अटैच हो गई, देखिएगा। अब बच गए ये 21 यानी 21 फंदे। जो फंदे हमारे यहाँ पर घटाए गए थे 21 फंदे, वही 21 फंदे हमारे बच गए हैं। इनको हम धागा पीछे करके सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड पर यहाँ पर आपको एक बार फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा जब यहाँ डिजाइन पे आओगे कि कौन से फंदे सीधे बनाने हैं, कौन से उल्टे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पॉकेट अटैच हो गई है उस वजह से ये वाले फंदे नीचे दब गए हैं। एक बार आप ध्यान से इनको देख के बुन लोगे, फिर ऊपर आपको सेम तरीके से ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है, सेम हमारे जो फंदे जैसे डिजाइन के हिसाब से हैं वैसे बुनते हुए आर्म होल तक इसकी लेंथ बना लेनी है। फिर हम इसके मुड्डे की घटाई करेंगे और साथ के साथ ये शोल कॉलर के लिए जो फंदे हैं इनको बढ़ाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों में सिर्फ जो है साइड का अंतर है, एक इस साइड से बन रही है, एक इस साइड से बन रही है, तरीका दोनों का बिल्कुल सेम है। तो अब मैं इसकी लेंथ आर्म होल तक बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने आर्म होल तक बना के तैयार कर ली है। अब इसमें हम यहाँ से मुड्डे की घटाई करेंगे और यहाँ से हमारे गले की घटाई भी होगी और साथ के साथ ये जो हमने शोल कॉलर बनाया है इसके फंदे भी हमें बढ़ाने हैं। तो दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा। देखिए इस वाले पार्ट में जब हमने मुड्डे की घटाई की तो हमारी सीधी साइड से घटाई हुई, और जब हमारी यहाँ गले की घटाई हुई तो भी इसमें हमारी यहाँ से सीधी साइड से ही इसी सिलाई में हमारी यहाँ से गले की घटाई शुरू हो गई। और यहाँ पर हमने जो फंदा बढ़ाया वो हमने उल्टी साइड से फंदा बढ़ाया ताकि बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब इस वाले पार्ट में अब हम आएंगे तो देखिए यहाँ जो मुड्डे की घटाई होगी वो यहाँ उल्टी साइड से हमारी शुरू होगी। इस सिलाई को हम लास्ट तक बुन लेंगे। उसके बाद जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ से हम एक फंदा शोल कॉलर के लिए बढ़ा देंगे और ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं इन फंदों को छोड़कर यहाँ से हम अपने गले की घटाई करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से मुड्डे के फंदे घटाते हैं। तो इसमें हमने जो मुड्डे की घटाई की है वो 5 3 2 1 यानी 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 इतने फंदे की हमने घटाई की है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तरीका बिल्कुल दोनों का सेम है, बस अंतर इतना ही आ रहा है कि एक में जो है सीधी साइड से घटाई हो रही मुड्डे की और एक पार्ट में उल्टी साइड से। 2 का एक किया, इस फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर दीजिए। 2 फिर से यही करना है। 3 फंदे को सिलाई पर लाएंगे, हल्का सा लूज रखेंगे, 2 का एक करेंगे। 4 इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का
1 करेंगे 5। यहाँ से हमारी 5 फंदे की मुड्डे की घटाई हो गई है। अब आगे हमारे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे करते हुए हम ये उल्टी साइड की सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस वाले पार्ट में मैंने बटन होल बनाए हैं। तो देखिए जो हमारा लास्ट का बटन होल बना है वो जहाँ से हमारी मुड्डे की घटाई, गले की घटाई और शोल कॉलर के फंदे बढ़े, उसी सिलाई पर हमने अपना लास्ट वाला बटन होल बनाया हुआ है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ से हमारा शोल कॉलर के लिए एक एक फंदा हर सीधी सिलाई पर बढ़ता जाएगा। इसमें हमें 24 यानी 24 फंदे बढ़ाने हैं। आप 24 या 25 इतने ही फंदे इसमें बढ़ाएं तो आपकी इसकी चौड़ाई जो है शोल कॉलर की सही हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए तो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। फंदा कैसे बढ़ाना है फिर से देख लीजिए। देखो ये वाला जो हमारा फंदा है नीचे ये लूप है, इसको ऐसे उठा लीजिए और इसी में से आप ऐसे करके थोड़ा टाइट कर लीजिए धागे को और फिर एक फंदा ऐसे बना दीजिए। फिर इस फंदे को ऐसे बनाइए। तो यानी टोटल अब हमारे जो बटन पट्टी के हैं वो 11 फंदे हो गए, क्योंकि 10 फंदे से हम बटन पट्टी बना रहे हैं। शोल कॉलर की स्टार्टिंग हो गई है, एक फंदा हमने उसका बढ़ाया है। हर सीधी सिलाई पर आपको यहाँ पर एक फंदा ऐसे ही बढ़ाना है। अब यहाँ से हमारे गले की घटाई शुरू हो जाएगी इन उल्टे फंदों को छोड़कर। तो जो फर्स्ट टाइम की घटाई है वो हमें 3 का 1 करना है, उसके बाद 2 का 1, 2 का 1 ऐसे होगा। यहाँ पर इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक लूप से देखिए 3 फंदों में ऐसे सिलाई डालिए और 3 का आप 1 फंदा ऐसे करके बुन दीजिए। यहाँ से हमारी गले की घटाई शुरू हो गई है। आगे आपका बिल्कुल सेम तरीके से जाएगा। डिजाइन के जो फंदे जैसे बने हुए हैं, सीधे हैं तो सीधे, उल्टे हैं तो उल्टे, केबल है तो आपकी केबल बनती जाएगी। ऐसे करके लास्ट तक आप इसकी सिलाई को बना लीजिए। फिर यहाँ उल्टी साइड से आपको 3 फंदे की घटाई करनी है और सिलाई को लास्ट तक आपने बनाना है। तो इस तरह से जब आपकी उल्टी साइड की सिलाई बन जाए तब आपने सीधी साइड से सेम ऐसे ही बनाना है। ये जो बटन पट्टी है इसका ये जो पहला फंदा है इसके नीचे से इसमें ऐसे सिलाई डालिए। ऐसे करके यहाँ पर एक फंदा आप बढ़ा दीजिए और फिर आगे के जो फंदे हैं इनको भी उल्टा बुन लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 24 फंदे बढ़ाए हैं। आप 24, 25 और ज़्यादा इसको चौड़ा करना चाहो तो और ज़्यादा भी आप यहाँ पर ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाइए। तो मैंने बढ़ाए इसमें 24 फंदे 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन में। अगर बारीक ऊन होती है तो हम थोड़े और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो टोटल मेरे पास 34 जब फंदे हो गए थे तब मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाना बंद कर दिया था और आगे की लेंथ जो हमने इसकी बनाई यहाँ पर देखिएगा ये वाली, फिर हमने आगे बिना फंदे बढ़ाए ही इसकी लेंथ को पूरा किया। अब आती है यहाँ पर गले की घटाई की। तो ये वाला जो फंदा है इसको आपने हर बार ऐसे पलट के सीधा करना है और अब बैक लूप से 2 का 1 करना है। सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमने 3 का 1 किया था ताकि यहाँ से थोड़ी शेप आ जाए। उसके बाद हम 2 का 1 करते जाएंगे। आगे अपने डिजाइन को हम देखेंगे कि हमारे डिजाइन के फंदे कैसे हैं। ठीक उसी तरह से जो सीधे होंगे उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे होंगे उनको उल्टा बुनेंगे। अगर केबल ट्विस्ट करनी होगी तो अपनी केबल को ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। तो सेम इसी तरीके से आपने इसको बनाते हुए जाना है। यहाँ तक बुनने के बाद जब उल्टी साइड से आओगे तो यहाँ पर आप 2 फंदे की घटाई कीजिए। फिर सीधी साइड पर आओ तो ऐसे ही यहाँ से बढ़ाना है और यहाँ से घटाना है। फिर यहाँ 1 फंदे की। जब ये घटाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से आपका सीधा बनेगा। यहाँ की घटाई आपकी चलती रहेगी। यहाँ से आपके फंदे बढ़ते रहेंगे जब तक शोल कॉलर के पूरे नहीं होते और यहाँ से तब तक घटाएंगे जब तक हमने शोल्डर के 28 फंदे रखने हैं। 28 फंदे रहने तक हम इनको ऐसे ही बनाएंगे। आप इसमें देख लीजिएगा, ये देखिएगा, इसमें हम ऐसे घटाते हुए गए। ये जो केबल है ये हमारी 8 फंदे की यहाँ तक चल रही थी। जब हमारी घटाई जो है गले की पूरी हुई, यहाँ पर 28 फंदे बचे, तब इस केबल के यहाँ पर हमारे सिर्फ 6 फंदे बचे थे। तो यहाँ नीचे हमारी जो केबल चल रही वो 8 फंदे की चल रही है, लेकिन जब घटाई कंप्लीट होके यहाँ 28 फंदे बचे तो ये केबल वाले यहाँ 6 फंदे सीधे बच गए थे। तो आगे हमने 6 फंदे की केबल बनाई है। जहाँ हम 4-4 फंदों को ट्विस्ट कर रहे थे, आगे हमने 3-3 फंदों को ट्विस्ट करते हुए शोल्डर तक की लेंथ को इसका कंप्लीट किया है।
अब ये जो शॉल कॉलर है देखिए यहाँ तक मेरे 24 फंदे हो गए थे। उसके बाद यहाँ तक जो इतनी हमारी लेंथ बनी वो मैंने बिना फंदे बढ़ाए हुए इसको पूरा किया। अब एक पार्ट में तो हमारा शोल्डर तक का ही इसका पार्ट बनेगा ये वाला, लेकिन एक पार्ट की पट्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कंधे जॉइंट कर दिए हैं एक साइड के। इन कंधों को जोड़ने के बाद ये फंदे हमने अपने रख लिए। 10 फंदे बटन पट्टी के, 24 मैंने बढ़ाए, यानी 34 फंदे। इन 34 फंदों को हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए ये जो हमारा बैक पार्ट है, इसका जो बैक गला है जितने पे हमारी ये पट्टी अटैच हो जाए, क्योंकि इसकी हमें यहाँ सिलाई करनी है, इतनी लेंथ हमने इस पट्टी की बुननी है। ये बैक पार्ट के जो फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे वो हमने हल्के लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इधर वाले शोल्डर के लिए हमने 28 फंदे सिलाई पर छोड़ दिए हैं। तो अब आपने ऐसे ही करते हुए जाना है, घटाई कंप्लीट कीजिए, इस पट्टी को बनाइए। एक साइड के कंधे जोड़ने के बाद फिर आपके ये वाले जो शोल के कॉलर के फंदे बचे, इनको ऐसे ही बुनते हुए, ऐसे आप ना तो इस पार्ट को खींचिए ना इस पार्ट को खींचिए, ऐसे नापते हुए इतनी लेंथ इसकी बना लीजिए जो आराम से आपकी इतनी आ जाए। जब आपकी इतनी आ जाए तब इसको छोड़ दीजिए। जो दूसरी साइड का आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आपके ये देखिएगा इस तरह से शोल्डर में शोल्डर अटैच हो जाएगा और पट्टी में आपका पट्टी वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। तो अब मैं इस वाले पार्ट में ऐसे ही घटाई करते हुए मुड्डे की, गले की और यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए इसको शोल्डर तक बुन लेती हूँ। फिर इसको जॉइंट करना और इसकी बाजू बनाना आपको बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी इसी तरह से बुनिए और मैं भी आगे तक इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शोल्डर तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये जो हमारा शोल कॉलर है यहाँ तक इसमें हमने 24 फंदे बढ़ाए। ऊपर की जो लेंथ बच गई उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, ऐसे ही इसको बुन लिया है। तो ये हमारी शोल्डर तक की लेंथ हो गई है। और दूसरी साइड का जो पार्ट हमने बनाया, इसमें देखिए ये मैंने जो कंधे हैं ये सिलाइयों से जोड़े और इधर के जो 34 फंदे बच गए उनको उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने इतनी लेंथ बनाई कि ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें ये हमारा देखिएगा ऐसे सिल जाए, इतनी लेंथ हमने इसकी पूरी की है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारी पट्टी है, ये पट्टी और इधर की ये जो शोल कॉलर की पट्टी है, इसको हमें जोड़ना है, लेकिन सुई से जोड़ेंगे इसको हम। अगर सिलाइयों से जोड़ेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इन फंदों को हम सुई से जोड़ेंगे। आप चाहो तो शोल्डर भी सुई से जोड़ सकती हैं। तो अब ये उल्टे उल्टे फंदों का है, तो इसको कैसे जोड़ना है, तो देखिए ये जो हमारा धागा बच गया इसको हमने थोड़ा बड़ा कट करके और धागा सुई के अंदर डाल लिया है। अब ये हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं, तो इनको कैसे जोड़ेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा इधर का फंदा है देखिए, इसको हम ऐसे सुई में डाल लेंगे, फंदे को उतारेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे ऐसे करके। अब ये जो बैक साइड का है इसमें भी ऐसे सुई को डालेंगे। अभी एक भी फंदा हमें नहीं उतारना है, ऐसे ही इसको डाल देना है। हल्का सा खींच दीजिए यहाँ से। अब हमारी सिलाई शुरू होगी। अब देखिए जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हमने ऐसे करके सुई पर उतार लेना है और इसके नेक्स्ट वाला जो अगला फंदा है उसके अंदर से सुई को ऐसे करके निकाल देना है। अब बच गया हमारा बैक साइड का। बैक साइड वाले में देखिए ऐसे आगे की साइड से सुई डालेंगे और इस फंदे को सुई के ऊपर ऐसे हम उतार लेंगे। और देखिए ये जो अगला फंदा है ना इसी सिलाई का, इसके अंदर से ऐसे करके हम सुई को निकालेंगे और अपने धागे को हल्का सा खींच लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से ही खींच के रखिए। अगर ज़्यादा टाइट करके खींच दोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब फिर से हमें अपनी तरफ का सीलना है। ऐसे करके इस फंदे को अपनी सुई के ऊपर आप उतार लीजिए और नेक्स्ट फंदे के अंदर से सुई को ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बैक साइड का। तो बैक साइड वाले फंदे में ऐसे सुई डालकर इसको अपनी सुई के ऊपर उतार लीजिए और जो अगला फंदा आएगा उसके अंदर से ऐसे सुई डालिए और इसको खींच दीजिए। दोनों तरफ से ऐसे करके आपने इसकी सिलाई करनी है, तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी।
फिर से देख लीजिए, ये इधर वाला फंदा है जो अपनी तरफ का, इसको ऐसे करके सुई के ऊपर उतारिए और अगले फंदे के अंदर से ऐसे सुई लेते हुए धागे को खींच दीजिए। ना तो आपने ज़्यादा ढीला छोड़ना है और ना ही ज़्यादा टाइट करना है। अब पीछे वाला जो फंदा है, आगे से सिलाई डालकर इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे और इसका जो अगला फंदा है इसके अंदर से सुई को ऐसे ज़रूर डालिए और फिर अपने धागे को आप खींच दीजिए। तो ऐसे करके हमें इन सभी फंदों को जोड़ देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने सुई से जोड़ दिया है और आप इधर से देख सकते हो, इधर वाला हिस्सा जो है फोल्ड करने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और इधर के जो फंदे थे वो फिर मैंने वैसे ही सिलाइयों से जोड़ दिए हैं। आपका मन करे तो पूरे को आप सुई से जोड़िएगा। अब देखिए, ये जो इसका बैक वाला पार्ट बच गया, इसे हम सुई से सील देंगे बारीक बारीक टाके लगाकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं, कंधे जोड़ने के बाद बैक साइड से हमने शोल कॉलर की सिलाई कर दी है और सिलाई करने के बाद आप शोल कॉलर की फाइनल लुक देख लीजिए। एक साइड की मैंने देखिए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करके बाजू को भी अटैच कर दिया है और इस साइड की भी मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमें पहले इसकी दोनों साइड की सिलाई करनी है, फिर बाजू की सिलाई करनी है और उसके बाद बाजू को अटैच करना है। अब बाजू को बनाना कैसे है, इसमें कितने फंदे लेने हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, इसकी बाजू बनाने के लिए ये 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन है, 9 नंबर की सिलाई से इसको हमने बुना है। तो यहाँ पर इसमें मैंने लिए हैं 42 यानी 42 फंदे। फंदे हल्के से लूज हाथ से डालिए ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर हार्ड बनेगी तो पहनने में दिक्कत आएगी, तो हल्के लूज हाथ के फंदे डालिए ताकि किनारी स्ट्रेचेबल हो। वही सेम 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का हमने ये बॉर्डर बनाया है। 2.5-3 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद इसमें मैंने 10 फंदे एक साथ बढ़ाए हैं। 42 फंदे स्टार्टिंग में हो गए, 10 फंदे मैंने एक साथ इसमें बढ़ा दिए तो हो गए 52। बाजू मैंने इसकी बिल्कुल प्लेन बनाई है सीधी उल्टी सिलाइयों से। सीधी साइड से मैंने सिलाई सीधी बनाई है और उल्टी साइड से इसमें सिलाई मैंने उल्टी बनाई है। एक बार में ही 10 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हमने इसमें लगभग 6 सिलाइयाँ बुनी और फिर एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से, फिर बीच में 4 से 5 सिलाइयों का गैप रखते हुए एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, सेम वही 4-4 5-5 सिलाइयों का गैप किया है। फिर एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते हुए इसमें मैंने ऊपर लास्ट में 98 यानी 98 फंदे बनाए हैं। आप इसमें 98 या 100 इतने फंदे कर लीजिए, 100 फंदे काफ़ी हो जाते हैं। 98 मैंने किए हैं। ये जो बाजू की लेंथ है ये हम हर किसी की हाइट होती है उसके अनुसार बनाएंगे। बाकी मैं आपको नाप लेना बता देती हूँ। देखिए, जिस किसी के लिए बनाओ यहाँ पर इंची टेप रख लीजिए और आर्म होल के नीचे तक का नाप ले लीजिए। यहाँ से लेकर आर्म होल के नीचे तक जितनी लंबाई बने, यहाँ से लेकर ये जो हमने घटाई की है बाजू की, यहाँ तक की लेंथ आप बना लीजिए। मैंने जिनके लिए बनाई है उनकी हाइट के अनुसार बनाया है। अब देखिए, बाजू की लेंथ भी सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसी की कम बनती है, किसी की ज़्यादा बनती है। तो इसलिए मैंने आपको नाप लेना बता दिया है। जिस किसी लिए के बनाओ, यहाँ से लेकर इंची टेप नीचे आर्म होल के नीचे लगाकर वहाँ तक का नाप ले लीजिए। जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए फिर इसमें हमें घटाई करनी है। अब ये घटाई मैंने कैसे की है, ये सबकी सेम होएगी इस ताकि हमारी जो आर्म होल है उसमें फिट आ जाए। 5 फंदे की घटाई कर लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ से, फिर 5 फंदे की यहाँ से, फिर 4 फंदे की यहाँ से, फिर 4 फंदे की यहाँ से। उसके बाद 9 बार मैंने 3-3 फंदे की घटाई इस साइड से डाली है और 9 बार ही 3-3 फंदे की घटाई इस साइड से इसमें मैंने डाली है। उसके बाद 3 बार मैंने 2-2 फंदे घटाए हैं इस साइड से और 2-2 फंदे 3 बार इस साइड से। उसके बाद जो हमारे थोड़े से फंदे बच गए उनको हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। बंद करने के बाद हमारी बाजू हो गई है तैयार। अब ऐसे उल्टा करके यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इस बाजू की ऐसे सिलाई करेंगे। ये हमारी जो जैकेट है इसकी साइड सील लेंगे और फिर आर्म होल में इसको अटैच कर देंगे। तो इसको मैं सील के और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी फुल बाजू जेंट्स जैकेट बनके तैयार हो गई है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत सुंदर हमारी ये जैकेट बनी है। इसे आप लेडीज के लिए भी बना सकती हैं। लेडीज के लिए बनाना हो तो आप नीचे जो हमने बॉर्डर बनाया है ये वाला, उसकी जगह आप कोई भी जिग जैग बॉर्डर बना लीजिए। तो सेम आप लेडीज के लिए भी इसे बना सकते हैं, तो वो लेडीज लुक में आ जाएगी। और जेंट्स के लिए बनानी है तो हम इस तरह का बॉर्डर बना के इसको तैयार करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी हमारी जैकेट बनके तैयार हुई है। और इसे बनाने में 750 ग्राम ये 3 प्लाई वाली ऊन यूज हुई है। ये लार्ज और एक्सेल दोनों को आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।